नमस्कार, नमस्ते, जुहार। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद न्यूज चैनल वायरल झारसुगड़ा में। हर रविवार की तरह आज भी मैं आपके सामने लाइव आया हूं और सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं, उन सभी को वायरल झारसुगड़ा की तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई। आई होप कि आपका नया साल मतलब बीते साल के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर रहे, खुशहाली आए आपकी लाइफ में। और बहुत सारे कई जो चीज़ें हमने देखी हैं पिछले 2 सालों से, तो इस साल हमको वो चीज़ें ना देखने को मिले, क्योंकि हमने कोरोना देखा, कोरोना का दूसरा लहर देखा। अभी तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि तीसरा लहर भी आने वाला है। लेकिन अगर हम थोड़ा सेफ रहें तो हम कोरोना से भी बच सकते हैं और तीसरी लहर से भी बचा सकते हैं खुद को, खुद के परिवार को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जैसे कि 28 दिसंबर को स्कूल के तरफ से, स्कूल उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया था कि स्कूल 3 तारीख से खुलने वाले हैं। लेकिन अब वो 3 तारीख से नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि बढ़ते हुए कोविड केसेस को देखते हुए जो डिसीजन लिया गया था उसको स्थगित कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल कब खुलेगा इसका कोई भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो खुलने का जो डिसीजन था उसको बंद किया गया है। और अगर देखा जाए तो झारसुगड़ा में बीते 2 दिनों या 3 दिनों के मुकाबले की अगर हम बात करें तो झारसुगड़ा में बीते 3 दिनों में कल देखा जाएगा तो 8 केसेस देखने को मिले थे झारसुगड़ा में कोविड के। उसके पहले दिन भी 8 केसेस देखने को मिले थे। और आज की अगर बात करें तो आज भी झारसुगड़ा में 15 कोविड के केसेस देखने को मिले हैं। स्नेहा महंता जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और अगर देखा जाए तो कोविड के केसेस ऐसे बढ़ कैसे रहे हैं। उड़ीसा में अगर देखा जाए तो पहले आते थे 200 के अंदर आते थे, फिर 200 प्लस हुए, आज देखा गया 400 प्लस केसेस। जी हाँ, 400 से ज़्यादा केसेस हमारे उड़ीसा में देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस हमारे उड़ीसा में 14 ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले हैं। और पूरा अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में 1400 केसेस आपने देखा होगा। पहले 2 केसेस आए थे, फिर 4 आए, फिर धीरे धीरे करके 100 तक पहुंचा, 200 तक पहुंचा, 300 तक पहुंचा, 500 तक पहुंचा। अगर देखा जाए तो परसों ही 700 की समथिंग था, लेकिन अभी देखा गया कि डिक्लेयर किया गया कि 1400 से ज़्यादा केसेस ओमिक्रॉन के हैं। उसमें से कुछ 400 प्लस लोग ठीक भी हुए हैं। तो आज मोदी जी ने भी इसके बारे में बताया कि जो जहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे कोविड नहीं आता है, हम उसको बुलाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी नया साल में कई जगह आप लोग घूमते होंगे। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से उड़ीसा के अंदर कई सारे ऐसे गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें से आप पिकनिक स्पॉट जितने भी जगह हैं उड़ीसा के अंदर में, वो सब पे बैन लगाया गया है, आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। मंदिर सब जितने भी हैं सब खुले रहेंगे, लेकिन पिकनिक की जितने स्पॉट्स हैं, जैसे कि झारसुगड़ा की अगर बात करें, झारसुगड़ा में कोयलीघुगर है, उलभगढ़ है, और भी कई ऐसे जहाँ पे लोग पिकनिक जाके मनाते हैं, तो वो सभी जगहों पे अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया गया है जनवरी महीने के लिए। बाकी आने वाले फरवरी महीने में क्या गाइडलाइंस रहेगा इसके बारे में हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी सोशल इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो आपके छोटे एक्सपो टाइप के इवेंट्स या छोटा मोटा जो इवेंट्स होते हैं, आप लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेके आप कर सकते हो। बर्थडे पार्टीज या मैरिज फंक्शंस वगैरह ये सब लोकल अथॉरिटी से आप परमिशन लेके करवा सकते हो। और इसमें आपके जैसे कि जो पॉलिटिकल जितने भी मीटिंग्स वगैरह होंगे उसमें 100 लोगों से ज़्यादा अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि जितना भी चीज़ है आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेटर में परमिशन लेके आप अपना काम करवा सकते हो। बाकी फ़िलहाल के लिए अभी कोविड का सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या इसका नतीजा रहेगा ये तो हम वक्त ही बताएगा। लेकिन खुद से हमें खुद को अपने आप को सेफ रखने के लिए मास्क जब भी जा रहे हैं सड़कों पे पहन के जाइए, और ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह है वहाँ पे थोड़ा अपने आप को साइड रखिए, दूर रखिए, लोगों से ज़्यादा सटिए नहीं। हैंड सैनिटाइज वगैरह कीजिए, अच्छे से खुद का कोविड गाइडलाइंस का भी थोड़ा पालन कीजिए, अपने परिवार वालों को भी बोलिए। क्योंकि बच्चे आप देख सकते हो, स्कूल जो खुलने वाला था, जो कि 3 तारीख से कल के दिन से खुलने वाला था, लेकिन वो खुल नहीं पाया। आज डिसीजन आया कि जो खुलने वाला था उसको बंद किया गया है। और जो लोग भी आज सोच रहे होंगे कि पुरी जाके भगवान जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे, बीच पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी 2 तारीख तक आज तक का तो वहाँ पे लगाया गया था। लेकिन आने वाले दिनों में मंदिर का क्या परमिशन रहेगा, ये आप वायरल झारसुगड़ा के ऊपर अपडेट जरूर देख सकते हैं।
और हर बार मैं कोशिश करता हूँ जो भी आपको गाइडलाइंस, जितने भी जनवरी महीने की गाइडलाइंस हैं जो तो मैंने बता दिया जितना था, लेकिन अगर आपको डिटेल में और जानना है तो आप हमारे वायरल झारसुगड़ा के पेज में जाके देख सकते हैं, वायरल झारसुगड़ा के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, हमारा वीडियो हमारी टीम ने अपलोड किया हुआ है। और इसके साथ साथ पिछले साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि दुख भी लगा, क्योंकि जैसे हम लोग का नया साल पास आता है तो हम लोग जितना खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको दुख भी झेलना पड़ा, क्योंकि झारसुगड़ा के जाना माना एक हस्ती अगर देखा जाए किशोर महांती जी, जी हाँ, किशोर महांती जी का जो स्वर्गवास हो गया वो बड़ी दुख की बात है। और कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, कई लोग हजारों की भीड़ में उनको देखने पहुँचे, क्योंकि किशोर महांती एक ऐसा चेहरा थे जो कि अपने आप में ही एक ब्रांड थे और जिन्होंने झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए जी जान लगा दिया था। वो पहले वकील रह चुके, उसके बाद उन्होंने काउंसिल चेयरमैन भी रह चुके, म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन रह चुके, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, फिर एमएलए बने, फिर चेयरमैन डब्ल्यूडीसी चेयरमैन बने, फिर बिजाजनगर अभी एमएलए बने और बीजेडी के एक अच्छे पोजीशन में थे वो। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी और उनका 63 साल में निधन हो गया, जो कि वो बड़ी दुख की बात है। और कई लोगों ने अपना दुख भी प्रकट किया, क्योंकि हमने आपके लाइव के माध्यम से आपको दिखाया पूरा स्टार्टिंग से लेके जिस दिन उनको ट्रीटमेंट दिया गया था उस दिन से लेकर जब वो ऑफिस से निकले थे। सुष्मिता नायक, हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी निकले थे, मतलब जब वो ऑफिस से निकले थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो मंगल बाजार में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे जब तक जाए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। तो ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जब सब ने सुना तो पूरा भीड़, पूरा झारसुगड़ा उमड़ के वहाँ पे पहुँचा था उनको देखने के लिए। रात से लेके सुबह तक कई पॉलिटिकल नेता, जैसे उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर, हमारे बरगढ़ एमपी, सारे लोग, एक्स सीएम हमारे जो हैं, वो सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमने एक अच्छे नेता को खो दिया। और आगामी दिन में इसका क्या नतीजा रहेगा या पॉलिटिकल के ऊपर इसका क्या रहेगा रिजल्ट, इसके बारे में आपको वायरल झारसुगड़ा में हर बार दिखाते ही रहेंगे। तो जितना भी चीज़ हुआ हमने आपको दिखाया, लाइव करके दिखाया। और जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए थे तो लाइव के माध्यम से किशोर महांती जी को देख पाए, लास्ट अंतिम विदाई तक देख पाए। तो इसीलिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम भी कोशिश करती है जहाँ भी जो भी चीज़ें हो रही हैं आप तक लाइव करके पहुँचाने की, आपको हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सही तरीके से देने की। क्योंकि कई हमने वायरल झारसुगड़ा की टीम ने सबसे पहले इसका कंफर्मेशन दिया था। और इसके साथ साथ मतलब जब देखा गया कि उनका ये स्वर्गवास हुआ तो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग थे, उनके परिवार के लोग हो गए, जो भी बाहर से सारे लोग, यहाँ तक कि ब्रिजाजनगर, बेलपहाड़, बंदवाल से सब लोग वहाँ पे आए थे। उनकी डेड बॉडी को झारसुगड़ा से लेते हुए ब्रिजाजनगर तक ले जाया गया, फिर ऑडिटोरियम में रखा गया, फिर ऑडिटोरियम से आपका झड़ेश्वर मंदिर के पास जो जहाँ पे जलाया जाता है वहाँ पे ले जाया गया। तो देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने देखी। और इसी के बीच में जो दुलदुली का जो प्रोग्राम था, जैसे कि आपने सुना होगा कि 1 तारीख और 2 तारीख को दुलदुली का प्रोग्राम था, तो वो भी स्थगित कर दिया गया, वो भी नहीं करने का डिसीजन लिया गया कलेक्टर के द्वारा। और कल इसी को लेके एक मीटिंग भी, शोक सभा का भी आयोजन किया गया था कलेक्टर ऑफिस में, जिसमें कई सारे उनके सहयोगी, कई सारे उनके संपर्क के लोग, कई सारे उसके फैमिली परिवार के लोग वो वहाँ पे पहुँचे थे। अब उनके साथ बिताए हुए कुछ पल की लम्हे के बारे में वहाँ पे डिस्कस किए, बातचीत किए। और लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा दुख लगा, मतलब लोगों को शौक के साथ साथ दुख भी इतना लगा, कई लोगों ने वहाँ पे आंसू भी निकाल दिए, बहा दिए, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ की चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ अगर देखा गया कि दुलदुली का जो प्रोग्राम था, जो कि आज कल और आज 2 दिन चलता, उसको कोई भी नहीं चला पाए और ख़ास करके इसको बंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ का डिसीजन, 2 चीज़ के ऊपर वहाँ पे बात की गई, जिसमें एक किशोर महांती जी की उनकी एक प्रतिमूर्ति की स्टैचू की लगाने की बात की गई। और इसके साथ साथ एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का भी एक आयोजन किया जाएगा उनकी 11वीं पे। तो ये भी एक तो डिसीजन वहाँ पे कई उनके लोगों ने रखा, जिसमें झारसुगड़ा कलेक्टर ने भी कहा कि हम इसके ऊपर अच्छे से राय विचार करके इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
और कल भी जैसे कि हमने गया वहाँ पे, जैसे कि कल श्रद्धांजलि सभा थी शाम को मंगल बाजार के चौक के पास, जहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पे आए थे। वहाँ पे कई लोगों ने अपना ओपिनियन दिया। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर अच्छा हेल्थ फैसिलिटी अगर उनको मिलता, जैसे कि कुछ अच्छा तरीके से अगर उनको ट्रीटमेंट मिल सकता था, जो कि हार्ट अटैक के समय पे, कार्डियक अरेस्ट के समय में जो होता है, तो वो अच्छे से शायद तक कुछ होप हो सकता था। क्योंकि हमारे झारसुगड़ा में जैसे कि बड़े बड़े सिटीज़ की जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका कहना था कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया। अगर अच्छा हेल्थ फैसिलिटी रहता या भी अच्छा अगर बड़ा हॉस्पिटल रहता, जो भी इस समय पे ज़रूरत पड़ती है, जो भी उपकरण या जो भी आपका इंजेक्शन से लेके जितनी भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, वो सब वहाँ पे अगर रहता तो शायद तक कुछ होप हो सकता था। किशोर महांती जी आज हमारे बीच होने के चांसेस होते। लेकिन जो गया उसके बारे में क्या कहें। लेकिन जितनी भी चीज़ें थी बहुत बुरी हुई, इसलिए नया साल भी बहुत लोगों ने अच्छे से मना भी नहीं पाए। क्योंकि इसके साथ साथ जहाँ पे हम लोग कोविड का सिचुएशन देख रहे हैं, ऊपर से इतनी बड़ी चीज़ है, तो लोग थोड़ा सा और भी थोड़ा सबका मूड अच्छा नहीं था। तो अगर बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे। इसके साथ साथ अगर देखा गया कि झारसुगड़ा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जी हाँ, झारसुगड़ा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन जैसे कि अभी 2 दिन पहले डिक्लेयर किया गया था, जिसमें से मारवाड़ी पड़ा का एक जगह पे किया गया था, जिसमें कलेक्टर ने खुद ट्वीट के माध्यम से, झारसुगड़ा कलेक्टर ने ट्वीट के माध्यम से बताया था। और वेदांता टाउनशिप के 3 जगह के अपार्टमेंट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया गया था। और आने वाले दिनों में और बिजाज नगर के लिए भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे 2 लोगों को ऐसे तैनात किया है, जो कि वहाँ की कोविड सिचुएशन को थोड़ा परखेंगे, और जहाँ से भी कोविड निकलेंगे उसको लेके थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलेगा। जो भी चीज़ें साधन चाहिए वो सब चीज़ें वहाँ पे उन सबको मिलेगा। तो अभी आपको जो भी चीज़ अगर पूछना है या फिर आपका खुद का भी कुछ सजेशंस है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हमें बता सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सारे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और ख़ास करके वैक्सीन, जैसे कि और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि 15 से 18 साल के बच्चों को जैसे कि वैक्सीन के बारे में जो बोली गई थी 3 तारीख से ऐसे मिलने की उसकी मोदी ने खुद इसके बारे में आके बताया था। तो जितने भी लोगों को वैक्सीन 15 से 18 साल के, और बड़े लोग तो जितने भी ले चुके हैं फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, उन सब के लिए ठीक है। लेकिन जो लोग भी कई नहीं लिए हैं, उन सभी को जाके जल्दी से जल्दी हो सके जाके अपने लोकल जहाँ पे मिलता है वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। और 15 से 18 साल के लिए भी जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कोविन पोर्टल में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर अपने लोकल हॉस्पिटल में जाके संपर्क कर सकते हैं। आपको टाइमिंग से लेके सब कुछ बता दिया जाएगा। तो जितने भी घर में 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उन सभी को जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन दिलवा दीजिए। क्योंकि अभी अगर आप दिलवाते हैं फर्स्ट डोज, तो सेकंड डोज के लिए आपको 84 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप दिलवा दीजिए। और सेकंड डोज लेने के बाद आपके अंदर कोविड के लक्षण या कोविड के संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और ना के बराबर हो जाएगा। और इससे कम से कम मृत्यु जो होती है, जो डेथ जो होते हैं, कम से कम वो नहीं हो पाएगा अगर आपके पास कोविड की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों अगर आपने लिया हुआ है तो। तो अभी जैसे कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल्स जितने भी रैलीज वगैरह होंगे उन सभी पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहेगी वहाँ पे कोविड के फैलने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हर चीज़ों को, जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर इसको किया है कि 100 लोगों से ज़्यादा वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं या जा नहीं सकते हैं। तो जितना भी हो सके कोशिश कीजिएगा कि जितना खुद को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में रख के रैलीज में अटेंड करने का। और अभी आने वाले दिनों में जो भी रिलेटेड टू आपका पॉलिटिक्स, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको वायरल झारसुगड़ा की तरफ से आपको लाइव दिखाते रहूँगा। कहाँ क्या रैली हो रहा है, कहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ पे इलेक्शंस का माहौल कैसा है, ये सभी चीज़ें हमारी टीम इसको लेके अभी से ही पूरा रेडी है। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप हमारी चीज़ों को ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने स्टेटस में रखेंगे हमारी चीज़ों को कि आपके फ्रेंड सर्कल से लोग हमें देख सकें। सुष्मिता नायक जी ने कहा है थैंक यू सो मच, आपकी वजह से किशोर महांती जी की लास्ट दर्शन कर पाए। सुष्मिता जी देखिए, हम भी हर बार कोशिश करते हैं कि जो भी झारसुगड़ा रिलेटेड चीज़ें रहें वो आपको लाइव के माध्यम से दिखा सकें। और
ऐसे में बहुत सारे हमारे जितने भी दर्शक बंधु लोग हैं उन सभी को लास्ट में जितने भी किशोर महांती जी के दर्शन करने को मौका मिला था। तो कोशिश कीजिए हमारी चीज़ों को और ऐसे फैलाने का। और जैसे कि मैंने कहा था, पिकनिक स्पॉट के हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे। अभी तो फिलहाल जा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर फरवरी महीने में अगर रूल्स रेगुलेशंस कुछ चेंज होते हैं रिलेटेड टू पिकनिक स्पॉट को लेकर, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी कई सारे पिकनिक स्पॉट के बारे में ऐसे ही बताते रहें। झारसुगड़ा के और भी कई ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताते रहें, अच्छी जगह के बारे में बताते रहें जहाँ पे आप जाके घूम सको, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको। विक्रम यादव जी ने कहा है जनवरी में पिकनिक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। जो भी आपके जो लेटर के माध्यम से हमने तो इसको पोस्ट भी किया था वायरल झारसुगड़ा पे, कि लेटर के माध्यम से हमने बताया था कि जिस जगह पे बंद किया गया है, बैन लगाया गया है पिकनिक स्पॉट पे, वो सभी जगहों को हमने वहाँ पे बताया था। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिसमें से उल्लभगढ़ भी था, कुलीगुगर भी था, आपका ईव नदी के पास वाला जगह भी था। तो ऐसे कई सारे ऐसे जगह भी थे, तो आप थोड़ा उसको देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डिटेल अगर चाहिए होगी तो। और जैसे कि ओमिक्रॉन के केसेस तो धीरे धीरे करके बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि अगर हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो ज़्यादा डेल्टा से ज़्यादा खतरा ओमिक्रॉन में नहीं है। लेकिन डेल्टा जो वेरिएंट जो निकला था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो अभी भी चल रहा है, और जिसके वजह से अगर देखा जाए तो इंडिया में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में डेथ केसेस बंद हो गए हैं, इंडिया में लोग मर रहे हैं। लेकिन जो बीच में जितने जो दूसरी लहर जो आई थी उसमें जितने लोग एक समय पे डेथ कर रहे थे उतनी नहीं तादाद जा रही है, लेकिन लोग अभी भी मर रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। सुस्मिता नायक दल जी ने कहा है कब तक नहीं जाएंगे। सुस्मिता जी देखिए, आप पिकनिक स्पॉट की अगर बात कर रहे हैं तो पिकनिक स्पॉट जनवरी का 31 तक आप नहीं जा सकते हैं, बैन लगाया गया है। जो भी उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर में आपका वहाँ पे लिस्टिंग में है, जो भी जगह सब हैं उन सब में आप नहीं जा सकते हैं। बाकी आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बैन वाली जगह पे आप नहीं जा सकते हैं। आपको वहाँ पे प्रशासन की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको वहाँ पे रोका जाएगा, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा, झारसुगड़ा में लोकल मंदिर आप जाना चाहें तो वो सब खुले हुए हैं, उसके लिए कोई भी बैन नहीं लगाया गया है, ना ही बंद किया गया है। और अगर आपको शादी ब्याह का, अगर जैसे कि मैंने कहा था शादी उदी के अगर लेके आपको किसी भी तरीके का परमिशन चाहिए तो आप लोकल अथॉरिटी से जाके ले सकते हो। और इसके साथ साथ आपको जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अगर ये वीडियो अगर ख़त्म होने के बाद भी आगे कोई सवाल रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी टीम उसके जवाब ज़रूर देगी। और मैं भी आशा करूँगा कि और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सवाल पूछें जो भी रिलेटेड आपको, अगर अपना ओपिनियन भी कुछ अगर देना है। अगर खास करके और एक चीज़ हमने वायरल झारसुगड़ा की टीम में जोड़ रहे हैं, अगर आपके अपना सुस्मिता नायक जी ने कहा हीराकुद डैम ओपन है या नहीं, जी नहीं, ये सभी जगहों को बैन किया गया है। पिकनिक स्पॉट जितने भी पिकनिक स्पॉट है ये सब उसके अंदर आते हैं। बाहर से जाके आप देख सकते हो, लेकिन आपको अंदर घुसने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। और जैसे कि मैं भी बोल रहा था कि जितने भी हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें जितने भी कमेंट करेंगे या फिर कोई अपना खुद का ओपिनियन देना चाहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर, या तो उनके घर के आसपास में रास्ता सही नहीं है, कचरा का भरमार पड़ा हुआ है, या फिर उनके जगह पे क्राइम रेट ज़्यादा हो रहा है, चोरी केसेस ज़्यादा हो रहा है, तो उन सभी के बारे में कोई अगर अपना ओपिनियन देना चाहता है या फिर अपना इसके डिटेल देना चाहता है तो हम हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारी टीम आपके पास पहुंच के आपके अगर इंटरव्यू भी लेगी और आपसे बात भी करेगी इस चीज़ को लेकर। और आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक चीज़ अभी डिक्लेयर किया गया है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कि 3 से 4 डिग्री कम हो सकता है ठंडा। जी हाँ, 3 से 4 डिग्री कम हो सकता है ठंडा 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक।
तो कोशिश कीजिएगा कि 3 से 6 तक अगर बाहर का कोई अगर प्लानिंग का अगर आप बात कर रहे हैं या फिर कहीं भी अगर घूमने का अगर प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ा देखिए। और एक चीज़, जैसे कि ठंड के महीने में लोगों को कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कपड़ा बैंक की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें वो घर घर जा के और जहाँ जहाँ मोहल्ले में जा के, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चौकीपड़ा, फाटक हो, जहाँ भी ज़रूरतमंद है और जितने भी आपके गरीब लोग हैं उन सभी के पास जाके कपड़ा पहुंचा रहे हैं। और उनको कई और भी लोगों की ज़रूरत है, और भी कई सोशल वर्कर्स या सोशल कर्मी जितने भी हमारे झारसुगड़ा में हैं उनके साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। दीपक सिंह करके हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम उनका नंबर हमारी टीम से आप मांगेंगे, हम दे देंगे। जिसमें उनको वो बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत सारा स्टॉक हो जा रहा है लेकिन हमारे पास मैन पावर कम हो जा रहा है। तो जितने भी सोशल वर्कर इंटरेस्टेड हैं उनसे जाके संपर्क करके उनके इस काम में मदद कर सकते हैं। या आपके पास भी अगर ऐसे कुछ अगर कपड़े अगर हैं तो उनको दे सकते हैं। वो हर जगह जा के उसको बांटेंगे, क्योंकि ठंड के महीने में जितने भी स्टेशन के पास सोने वाले, सड़क पे सोने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सभी को उनसे मदद मिल जाएगी। और इससे पहले कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ किया था जिसमें हमने बताया था कि सड़कों के ऊपर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग रात के समय में ऐसे ठंड में, जाड़े में रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सोशल वर्कर जितने भी हमारे झारसुगड़ा में हैं उन सभी को एक पहल करनी चाहिए कि उनको जाके समझा बुझा के झारसुगड़ा म्यूनसिपाल्टी में आपका झारसुगड़ा टाउन हॉल में रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे कि हमने न्यूज़ किया था तो वो बोल रहे थे कि हमको अच्छा बेड नहीं मिलता है सोने के लिए, कुछ खाने को नहीं मिलता है या जो भी चीज़ें हैं। तो उन सभी को थोड़ा समझ के उनको अपना वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो कोशिश करेंगे कि मतलब ठंड के महीने में कोई ठंड की वजह से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे थे, तो ठंड की वजह से उनको कुछ दिक्कत ना हो। और रहा बात न्यूज़ की, तो हर समय हम वायरल झारसुगड़ा की टीम हर समय आपके सामने लाइव आती है, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, सही समय पे पहुंचाती है। और इसमें हिंदी के साथ साथ उड़िया के साथ साथ संबलपुरी लैंग्वेज में भी आपको हम कोशिश करते हैं न्यूज़ पहुंचाने का। हर न्यूज़ का हमारा बहुत सारे लैंग्वेज में निकलते हैं। बस कोशिश करते रहिए आप कि हमारी चीज़ों को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट संडे फिर से कुछ टॉपिक के साथ आपके सामने ऐसे ही लाइव आऊँगा और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए जितना जल्दी हो सके, जितने भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो सब वैक्सीन लगवा लीजिए। कोविड गाइडलाइंस का अच्छे से पालन कीजिए, मास्क पहनिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पहले 2, 3, 4 ओमिक्रॉन के मतलब केसेस ऐसे करके नए केसेस देखने को मिले। आज 1400 ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले। और भी आगे जैसे कि हमने 400 केसेस उड़ीसा में देखे, आज 15 केसेस झारसुगड़ा में देखे। आगे जाके भगवान ना करे कि आगे जाके कोई और ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें तीसरी लहर का इंतज़ार नहीं करना है। हमको तीसरी लहर को नहीं बुलाना है। हमें अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, सतर्क रखना है, खुद को भी, अपने परिवार वालों के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने स्टेटस में रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ।